हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे सुंदरकांड की। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फनिंद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्वयम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए हनुमान जी की जय, महावीर बजरंग बली की जय, श्री राम जी की जय। दोस्तों, सुंदरकांड तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का अध्याय जिसमें हनुमान जी की सफलता का वर्णन किया गया है। एकमात्र ऐसा अध्याय जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का है और मनोवैज्ञानिक नजरिए से इसको देखा जाए तो आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से मनुष्य को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, किसी भी कार्य को पूर्ण करने का आत्मविश्वास मिलता है। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई है। कहाँ है त्रिकुटाचल पर्वत? पता है आपको? 3 पर्वत एक साथ है। पहला सुबेल पर्वत जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था, दूसरा नील पर्वत है जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए हैं, और तीसरा पर्वत है सुंदर पर्वत जहाँ अशोक वाटिका थी। और इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता मैया की भेंट हुई थी और इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। जहाँ एक और पूर्ण रामचरितमानस में भगवान श्री राम के गुणों को उल्लेख किया गया है, दर्शाया गया है, उनकी महिमा बताई गई है, वहीं रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग और निराली है। इसमें भगवान श्री राम के गुणों का नहीं बल्कि उनके भक्त हनुमान जी के गुणों और उनकी विजय के बारे में बतलाया गया है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है सुंदरकांड का पाठ, और उनका स्मरण करना सबसे अधिक प्रभावी माना गया है। कोई भी शुभ कार्य आप जब भी शुरुआत करने वाले हो, चाहे घर ले रहे हो, कोई प्लांट ले रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, या आपके जीवन में परेशानियां ज़्यादा आ रही हो, कोई काम नहीं बन पा रहा हो, आत्मविश्वास में कमी आ गई हो और भी समस्याएं हैं, तो आपको तुरंत सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यह आपको शुभ फलों की प्राप्ति ऑलमोस्ट तुरंत देने लग जाता है। ऐसा माना गया कि अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो आपको 41 सप्ताह तक हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ विधिवत कर लेना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आपके बड़े से बड़े कार्य सिद्ध हो जाएंगे और हनुमान जी की विशेष आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगी। इससे मानसिक शांति मिलती है। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है तो वो दूर हो जाती है। आत्मविश्वास मनुष्य का बढ़ने लगता है। सुंदरकांड पाठ अपने आप में अद्भुत शक्ति वाला पाठ है, और जो भी जातक नियमित रूप से इसका पाठ करता है वह हनुमान जी की कृपा से ऊपरी बाधाओं से पीड़ित रोगी अगर हो जाए तो उसको भी ठीक करने में सक्षम होता है। ऐसा जातक सभी प्रकार से सुख प्राप्त करता है, सदैव प्रसन्न रहता है। पारिवारिक कलह हो, रोग से मुक्ति हो, नकारात्मक शक्ति से छुटकारा हो, व्यवसाय में उन्नति हो, सभी में आपको सक्सेस मिलती है। किसी भी दिन मंगलवार को, शनिवार को, श्रावण माह में, भादो माह में, कार्तिक माह में, आप पूर्ण सुंदरकांड का चैत्र माह में, नवरात्र के दौरान आप किसी भी समय इसको आप कर सकते हैं, और लगभग इसको किसी को 45 मिनट से लेकर 2 आवर्स तक लगते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा पे बात है, किस बोल में आप किस स्पीड में पढ़ते हैं उसकी बात है। और मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि शांत बैठ करके पूर्ण श्रद्धा के साथ सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जल्दी जल्दी नहीं मचाना चाहिए। पाठ करते समय अपना ध्यान शांतिपूर्वक ढंग से भगवान श्री राम और हनुमान जी के चरणों में रखना चाहिए। पहली विधि, 2 विधि होती है सुंदरकांड पाठ करने की। एक विधि तो ये होती है, इसमें देवों का आवाहन किया जाता है, सभी देवों का, और ये जानकार पंडित के द्वारा आपको करानी चाहिए। दूसरी जो विधि है वो आसान विधि होती है। आप अकेले करना चाहते हैं तो आप समय पहले चुन लीजिए। सुबह का समय प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 श्रेष्ठ होता है, और या फिर शाम को 7 बजे के बाद वैसे तो करना चाहिए। जो लोग दिन में करना चाहते हैं, रात में पॉसिबल नहीं है या सुबह नहीं है, तो सुबह या शाम को आप 4 बजे के बाद ही कीजिए। 12 बजे से 4 बजे के बीच में आपको पाठ नहीं करना चाहिए। दोपहर के वक्त मंगलवार हो, शनिवार हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, इनको तो आपको ज़रूर ही करना चाहिए। और अगर शुरू करना चाहते हैं 41 दिन के पाठ तो आपको इन दिनों से ही शुरू करना चाहिए।
कैसे स्थापित कर लीजिए। पहले एक छोटी सी चौकी ले लीजिए, पाटिया ले लीजिए, लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, हनुमान जी की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, राम दरबार हो, जो भी आपके पास हो उसको स्थापित कर लीजिए और आप भी सामने एक आसन लेकर के बैठ जाइए। कुशा का आसन अच्छा होता है, लाल कंबल का आसन ले लीजिए। काले नीले रंग के वस्त्र ना तो आपको धारण करने चाहिए, ना हनुमान जी को यूज़ करना चाहिए, ना ही इन कलर्स का आसन प्रयोग करना चाहिए। सबसे सुंदर इनको ऑरेंज कलर लगता है, केसरिया रंग होता है, वो चीज़ें यूज़ कीजिए। और जो जो चीज़ से आप पूजा करना चाहते हैं सभी चीज़ें अपने पास ले लीजिए। धूप, दीप, थोड़े से पुष्प, इच्छा हो तो थोड़े जल, थोड़ा चावल ले लीजिए तिलक लगाने के लिए, चंदन आदि, सिंदूर ले लीजिए, ऑरेंज वाला सिंदूर, चमेली का तेल, इसका चोला चढ़ाया जाता है। जो जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो। हनुमान जी को सिंदूर नहीं, कुमकुम नहीं लगाते हैं, या तो चंदन लगाइए या ऑरेंज वाले सिंदूर में आप थोड़ा सा चमेली का तेल मिला के या ऐसे ही ऑरेंज वाले सिंदूर से थोड़ा घी के साथ आप तिलक कर दीजिए। प्रसाद जरूर, भोग ज़रूर लगाना चाहिए। हनुमान जी से प्रसन्न होते हैं। बूंदी हो, पेड़ा हो, लड्डू हो, गुड़ हो, जो आपकी इच्छा हो, कुछ ना हो तो शक्कर हो, कोई फ्रूट हो, इसका आपको प्रसाद लगाना चाहिए। और रामचरितमानस या सुंदरकांड की किताब ले लीजिए, जिससे आप ऑनलाइन PDF आजकल मिल जाता है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। अब पहले घी का दिया प्रज्वलित कर लीजिए। अगर आपके पास कलावा है, लाल कलावा, आप उसकी बाती भी बना करके जलाइए, ये श्रेष्ठ होता है। और नहीं तो रुई की बत्ती से भी आप जला सकते हैं। धूप आदि लगाइए। इसके बाद उनका स्नान आदि कराना चाहते तो वो कीजिए और उनको पहले तिलक कीजिए, सिंदूर चढ़ाइए। रामचरितमानस या सुंदरकांड की किताब को भी तिलक करें, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, मीठा अर्पित कीजिए, भोग जल के छांटे लगाएं और मन में ये विश्वास रख कर कि जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी के काज संवारे वैसे ही हमारे भी संवारेंगे। सुंदरकांड का पाठ इस भाव के साथ आपको करना चाहिए। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो भी मनुष्य सच्चे दिल से मेरी पूजा करता है वो मुझे भाता है। मन में कपट लेकर के, छल लेकर के कोई मेरे साथ रहता है तो मैं उसको नहीं पसंद करता हूँ। स्वयं की तरह भगवान भी उन भक्तों को ही पसंद करते हैं जिसके पास शुद्ध मन है और जिसके विचार अच्छे हैं। अब अगर आप 41 दिन का पाठ करना चाहते हैं, एक दिन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, और अगर 41 दिन करना चाहते हैं तो संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। संकल्प लेने की विधि बहुत आसान सी है। थोड़ा सा दाहिने हाथ में जल ले लीजिए और उसमें थोड़े चावल, एक फूल ले लीजिए, एक पैसा रख लीजिए, बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। हे परमपिता परमेश्वर, मैं, जैसे मैं पाठ कर रही हूँ तो मैं अपना नाम बोलूँगी, मैं सुमी गोत्र, जैसे मेरा गोत्र गोयल है तो मैं बोलूँगी गोयल गोत्र, अपने कार्य की सिद्धि हेतु सुंदरकांड पाठ करने का कार्य कर रहा हूँ। मेरे कार्य में मुझे पूर्णता प्रदान करें। ऐसा कहते हुए जल को नीचे ज़मीन पर छोड़ दीजिए और बोलिए फिर से ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। ये होती है संकल्प की विधि। अब सबसे पहले, बिना गणपति के विघ्न निवारक है तो कोई भी कार्य विघ्न बाधा के बिना पूर्ण हो, इसके लिए गणपति देव का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। उनकी स्तुति मंत्र के द्वारा आप उनका स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद आपके कोई गुरु हो तो गुरुदेव की जय, पितृदेव का स्मरण ज़रूर करें। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोल करके हाथ जोड़ करके एक फूल छोड़ दीजिए। अब 3 बार भगवान श्री राम का नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, या जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार से आप नाम ले लीजिए। इसके बाद हनुमान जी का स्तुति मंत्र के द्वारा उनका स्मरण करें। चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके तिलक करिए और पीपल के पत्ते अगर हो सके तो चरणों में रखिए और फिर आपको सुंदरकांड का पाठ आरंभ करना चाहिए। ध्यान रखें, जो दीपक जलाएंगे उसमें तेल घी पहले ही देख लीजिए कि जो आपने डाला है वो इतना हो कि पाठ के पूरे समय तक जलता रहे, नहीं तो आपको उसमें और थोड़ा घी तेल डाल देना चाहिए। और सुंदरकांड का पाठ बिना अशुद्धि के लयबद्धता के साथ मध्यम स्वर में करना चाहिए। 3 स्वर में पाठ होते हैं, एक उच्च स्वर में, मध्यम स्वर में और धीमे स्वर में। तो धीमे स्वर ऐसे होते हैं जो अपने कानों को सुनाई दे, मध्यम स्वर होता है कि अपने घर में, अपने आसपास के वातावरण में वो आवाज़ सुनाई दे, और उच्च स्वर होता है इतनी ऊंचा कि अड़ोसी पड़ोसियों को भी सुनाई दे। तो आपको मध्यम स्वर में पाठ करना है। और जैसे जैसे दोहा पूर्ण होगा तो बोलेंगे, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार से आपको संपुट लगाना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान श्री राम का स्मरण करते रहना चाहिए।
ध्यान दें, जितना अधिक आप सुंदरकांड के समय भगवान श्री राम का नाम लेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। और पूर्ण होने के बाद आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। हनुमान जी की आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये वाली आरती कीजिए, राम जी की आरती कीजिए। और इसके बाद भोग लगा करके प्रसाद पहले वितरण करें सभी को, चाय गुड़ चना का ही आपने रखा है, और खुद भी आपको प्रसाद लेना चाहिए। अच्छा, कुछ महिलाओं को रहता है कि हनुमान चालीसा सुंदरकांड लड़कियां नहीं पढ़ सकती, औरतें नहीं पढ़ सकती, तो प्लीज़ समझ लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, संकट मोचन हनुमान अष्टक हो, हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो, कोई भी ग्रंथ है वो स्त्रियां भी पढ़ सकती है। हाँ, पीरियड्स के दौरान 3 दिन आप स्किप करेंगे, उसके बाद चौथे दिन से वापस से आपको पाठ स्टार्ट कर लेना है। ध्यान रखना है कुछ बातों का, बिना दीपक जलाए सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। एक अखंड दीपक जैसा आपको ज़रूर जलाना चाहिए, और सभी चौपाइयों का उच्चारण स्पष्ट हो, निर्दोष हो, ये आप ध्यान रखिए। नहीं तो जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है आप उसको पढ़ लीजिए। आवश्यक रूप से आवाहन, पहले हनुमान जी का आवाहन आपको ज़रूर करना चाहिए। और एकाग्रता पाने के लिए आप अपनी आँखों को किताब से दूर मत कीजिए। अगर आपको पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, पूरा आपको सुंदरकांड याद है, बंद कर लीजिए और हनुमान जी की कल्पना करके उनका पाठ आपको आरंभ करना चाहिए। एक बार आपने पाठ प्रारंभ कर दिया तो इसे पूरा करके ही उठना चाहिए। यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि आप एक दिन में पाठ पूरा नहीं कर सकते, या फिर आप कोई कारण हो गया है, तो एक दिन में 7, 11 या 21 चौपाई करके भी आप सुंदरकांड का पाठ पूरा कर सकते हैं। पाठ के दौरान बीच बीच में मैं देखती हूँ कहीं पे आयोजन होता है पाठ का, तो आधे घंटे 1 घंटे गा के पाठ किया, उसके बाद एक चाय की ब्रेक ले ली, सब लोग उठ के चाय पानी पी रहे हैं और फिर वापस से पाठ पे बैठ गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। पाठ के बीच बीच में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, और पाठ पूर्ण होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। पाठ हो रहा है या कर रहे हैं तो बीच बीच में ऐसा नहीं कि घर में इंटरफेयर, दिमाग आपका घर में चल रहा है, मेड से कह रहे अरे तुम यहाँ से पहुँच दो, ये कर दो, वो कर दो, या बच्चे आ रहे हैं तो अरे जाओ तुम बाबू ये कर लो, ये कर, ऐसा नहीं। पूजा के बीच में ना तो उठना चाहिए, ना ही किसी से बोलना चाहिए। और ध्यान रखें, इसकी पुस्तक को अपने सामने जब भी रखते हैं तो किसी चौकी या पाटिये पर स्वच्छ कपड़ा बिछा कर रखना चाहिए। धरती पर रख करके, ज़मीन पर रख के या पैरों के पास रख करके इसका पाठ नहीं करना चाहिए। स्नान कर, सुंदरकांड पाठ प्रारंभ करने के पहले हो सके तो स्नान कीजिए और हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। बाई चांस आप स्नान नहीं कर सकते तो आपको ध्यान रखना चाहिए कम से कम हाथ मुंह धो लें और शुद्ध मुख से कुल्ला कर लें, इसके बाद ही आपको पाठ प्रारंभ करना चाहिए। हो सके तो खाली पेट इस पाठ को करिए, ये सबसे अच्छा है। और मांस, मदिरा, धूमपान, गुटखा, कुछ लोग मुंह में गुटखा दबा करके पाठ करने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ हो, पति पत्नी आपस में संग करने के बाद इस पाठ को नहीं करना चाहिए। इस दिन आप चाहें तो पाठ करते वक्त एक लाल रंग की रुमाल भी अपने जेब में रख सकते हैं, जिसे आप बाद में कोई भी शुभ कार्य पे जाएं तो अपने साथ आप कर सकते हैं। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ आपको नहीं करना चाहिए। जो लोग भी सुंदरकांड के पाठ की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी भी मंगलवार, शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण काल या किसी भी विशेष तिथि से करना चाहिए। और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान करें। जब भी पाठ करने बैठे तो वहाँ पे आसपास बिल्कुल पहुँच ले, झाड़ू मार के पहुँच ले और फिर वहाँ पर शुद्ध आसन बिछा करके, दीपक जला कर, धूप दीप जला करके, सुंदर से आवाहन करके हनुमान जी का पूजन करें। दोस्तों, शनि देव हनुमान जी के भक्त हैं और उनसे भय भी खाते हैं। तो जिन लोगों पर शनि की 7.5 है, ढैया है या किसी भी तरह की कुदृष्टि है, वे अगर रोजाना सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो शनि की महादशा का प्रभाव कम हो जाता है। और नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनि देव बिना कुछ भी बुरा किए इस पूरी महादशा की अवधि ऐसे ही गुजार देते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आप अपने घर पर रामायण का पाठ रखवाते हैं तो उस पूर्ण पाठ में से जब सुंदरकांड का पाठ आता है तो वो घर के किसी सदस्य को ही करना चाहिए। इससे अगर घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह ज़्यादा हो गया है तो वो दूर होता है और सकारात्मक शक्तियाँ प्रबल होती है। इसका पाठ करने से रोग दूर होते हैं, दरिद्रता खत्म होती है, अशुभ ग्रहों से छुटकारा मिल सकता है। और अगर नहीं भी कर सकें आप मुँह से तो कम से कम सुनते रहना चाहिए। नित्य तौर पर जो भी मनुष्य इस पाठ को सुनता है या करता है, उसको या तो उसके ऊपर कर्ज चढ़ता ही नहीं और चढ़ भी गया तो उससे छुटकारा जल्दी मिल जाता है।
अगर आपको रात को डर लगता है, बुरे सपने आते हैं, आपको सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इससे ग्रह कलेश से भी छुटकारा मिलता है और नकारात्मक शक्तियों से भी छुटकारा मिलता है। घर में माहौल सकारात्मक और प्रेम पूर्वक रहता है। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बहुत सारा बल प्रदान करते हैं और जब भी जीवन में कोई काम नहीं बन रहा हो और प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप देखेंगे इस पाठ को करने मात्र से आपके जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। यदि संभव हो तो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके भीतर आत्मविश्वास आएगा और सफलता के और करीब आपको ले करके जाएगा। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन यदि आप सुंदरकांड के पाठ की पंक्तियों का अर्थ जानेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें जीवन की सफलता के सूत्र भी बताए गए हैं। इसलिए सभी लोग इस राय को मानते हैं कि रामचरितमानस का पूर्ण पाठ कर पाएं या ना कर पाएं, कम से कम समय समय पर सुंदरकांड का पाठ, स्पेशली जब आप जीवन में हारने लगे, कोई रास्ता नजर ना आए, सब कुछ लगता है कि खो चुका है, इस दौरान आपको सुंदरकांड का पाठ जरूर करने चाहिए। संयम के साथ दीर्घ काल तक करते रहना चाहिए। इसका प्रभाव आपको स्वयं दिखाई देने लगता है। आज के लिए इतना ही। हनुमान जी सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। इसके साथ ही जय सिया राम। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कि हार रहे हैं जीवन में, लगता है कि सब कुछ खो रहा है, छूटता चला जा रहा है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, उन सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी जीवन की नैया को बदल दे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। सुंदरकांड से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं, आपको प्लीज़ वीडियो के नीचे लिख के मुझे ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जय बजरंगबली की।